हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? क्या आपके हालचाल है? मैं आपका दोस्त, आपका भाई हरीश मलिक। आप सब बच्चों का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म बच्चे। चलिए आज बड़ा खास चीज करें। क्या? पैरा जंपल। इसका नाम बहुत, पर काम उसका एक ही है। तो एग्जाम में आपके कहा आता है मेरे भाई, जिसको हम क्या बोलते हैं? पैरा, PQRS। नाम वन, या मैं क्या बोलूँ, जंबल वर्ड, या क्या बोलूँ मैं, सेंटेंस रीअरेंजमेंट। तीनों का मतलब आपका एक ही है। आज हम करेंगे इसकी प्रैक्टिस, ठीक है। आज आपको देखना कि कितना आप में दम है बच्चे, कितने आप सही कर पाओगे। और सारे हमारे क्वेश्चन वो रहेंगे जो आपके एग्जाम में आए हैं, वो वाले, ठीक है। आए हुए पढ़ेंगे, एग्जाम के पैटर्न से पढ़ेंगे। और आज करेंगे प्रैक्टिस कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए। हम कैसे 3 से लेके 5 सेकंड के अंदर किसी भी टाइप के पैराजंबल को खत्म कर सकते हैं, उस पर काम करेंगे। इसके अलावा आपका जो एग्जाम SSC का है, NDA का है, CDS है, या भाई अब एग्जाम बैंकिंग का है, हर एग्जाम में दबा के यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। मतलब इसका वेटेज बहुत बढ़िया है, इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। ये मान लो आपके एग्जाम में 20% वेटेज किसका होता है बच्चे? किसका होता है सर? पैराजंबल का होता है, ठीक है। PQRS, या बोलो पैराजंबल, या फिर क्या बोलो आप इसको, सेंटेंस रीअरेंजमेंट। तीनों का मतलब सेम ही होता है आपका। पढ़े, आपको एक क्वेश्चन मिला, उसका वो मिले पूरी 30 सेकंड, क्योंकि पहले आप ट्राई करना है। एक क्वेश्चन 30 सेकेंड, ठीक है। तो ये आपके सामने पहला, बताओ इसका आंसर क्या बनेगा? फास्ट ABCD। शाबाश, करो बच्चे फटाफट, इसका आंसर क्या बनना चाहिए हमारा? करिए। सिंपल सी बात है, आपको ट्रिक पे काम करना है, ट्रिक से पढ़ना आपको, ठीक है। हो गया। देखिए, अब जब भी आपके एग्जाम में क्या मिले, पैराजंप, ये आपको मिलेंगी, तो हमें क्या करना कि आप, हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए, कैसे पढ़े। हमारी मेन चीज क्या, अप्रोच क्या है। सबसे मेन कहानी क्या होती है, आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए। कैसे आप कम से कम टाइम में ठीक कर पाओगे पैराजंप, वो देखना आपको। सिंपल सी बात है भाई, दो बातें मेन होती हैं। या तो आप क्या पता कर लो कि पहला आपका स्टेटमेंट कौन सी है, या फिर आपकी आखिरी वाली कौन सी, या फिर क्या पता उससे मेन कहानी का पेयर। पेयर फॉर्मेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, कि मतलब किन दो सेंटेंस का आपस में जोड़ा है, पेयर है। ये मेन रहेगा हमारा, समझ गए बात को। तो मैंने क्या बोला, पहला पार्ट कौन सा है, या फिर दूसरा पार्ट, या फिर क्या पता कर लीजिए किन दो सेंटेंस का आपस में पेयर है, जोड़ा है, वो काम बनेगा आपका। ये 3 बातें करने के बाद आपका पैराजंबल बहुत कम टाइम में बन जाएगा मेरे भाई। चेक करें, आ जाओ फटाफट से। तो इसका आंसर क्या बनेगा वो देखना आपको। देखो, ए पार्टनर इज रिप्रेजेंट, a partner as a panther है भाई, सॉरी, panther is reported to have broken into a house spread in search of food and shelter. The villagers heard his cries. तो भी तो बनेगा नहीं कि पहले पैंथर आया, it secretly slows into a room where, ठीक है। अब देखो बात किसकी है। तो यहां आपको बात सुन के कहानी, ये आपकी स्टोरी है। और जब भी कोई सेंटेंस आपका स्टोरी बेस रहेगा, उसका पैराजंबल करना सबसे आसान है। पहले गांव में पैंथर आया, कमरे में घुसा, बच्चे ने चीख मारी, बच्चों की चीख गांव वालों ने सुनी, ये बात हमारी। तो सेंटेंस स्टार्ट किससे होगा भाई? आपका बनना चाहिए हमारे ए से। ए पैंथर इज रिपोर्टेड टू हैव ब्रोकन इनटू ए हाउस यस्टरडे इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। तो ये आपका ए से बनना चाहिए। एक पैंथर गांव में आया भाई। It secretly slouched into a room where a young man and named Johnny was sleeping, who suddenly woke up and realized that the beast was roaming around his bed. तो उसके आसपास घूम रहा था। ये आपका नाउन है। नाउन का क्या आता है बच्चा? उसका आता है उसका प्रोडक्ट का सी आंसर बने। ए क्या सी आएगा हमारा? ए सी किस में है? ये बन गया ए सी वाला। आगे देख लो। फिर डी, just as the panther was about to leap on him, he swiftly sought out of bed and hid in a closet. आगे बढ़ते हैं, छुपा ले उसको भाई। The villagers heard his cries and ran to the house, but the scared animal, क्या घबराया हुआ,
हैड रन अवे थ्रू द विंडो बाय देन। तो इसका आंसर वही बनेगा भाई ACDB। ACDB आपका बनना चाहिए जोड़ा, दैट इज इसका सी आंसर बनेगा हमारा। बोलो हाँ है ना। ये कहानी बेस थी। एक पैंथर आता गांव में फूड की तलाश में, एक रूम में एंट्री करी, वहाँ बच्चा था, बच्चे ने देखा आसपास घूम रहा है, बच्चा भाई चिल्लाया, गांव वाले आए और वो भाग गया वहाँ से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकंड में क्या आएगा? हाँ सुनो, इसमें क्या आएगा? चलिए, वैन। चलिए फर्स्ट में क्या आएगा? तो पैंथर पता ना क्या होता है? पैंथर मूवी भी है ना, ब्लैक पैंथर। इसका आंसर बताओ फटाफट से। आंसर ABCD क्या बनेगा? चेक कर, तो क्या बचे? अब सिंपल सी बात, क्या हमने जैसे वहां पे लगाया पता कि हमारा पहला पार्ट क्या, वैसे यहां पता कर लो कि आपका पहला मतलब स्टार्ट किससे हो रहा है, वो चीज मेन है। स्टार्ट जिससे वो आपका आंसर बनेगा। चलो, वैन दिस, तो जब भी तुम्हें क्या मिले, दिस दैट दीज दोस्त, क्या मिले मेरे भाई? दिस मिले, दैट मिले, दीज या दोज मिले, क्या मिले? ये वाला पार्ट कभी भी स्टार्टिंग में आती है, आता बीच वाला, ये आपका होता है मिडिल पार्ट। ये हमेशा बीच वाला पार्ट है, बोलो तो मिडिल पार्ट है मेरे भाई। ये बी तो आपका बीच में आएगा, स्टार्टिंग में नहीं आएगा, तो ऐसे नहीं बनेगा आपका। ओके सर, आगे बढ़ते हैं। तो उसे किससे बनेगा? द एटमोस्फियर कैन स्टोर एन एडिशनल 4% ऑफ वाटर वेपर फॉर एवरी एडिशनल 1 फारेनहाइट ऑफ आवर। ये नहीं बनेगा। ये बनेगा वन ऑफ द मोस्ट ऑब्वियस इंडिकेशंस ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो ये आपका मेरे भाई एक ऐसा टॉपिक जो किसी पे डिपेंड नहीं, और पहला पार्ट हमारा वो होता है जो किसी पे डिपेंड ना हो, जो आपका एक सोशल आपका इशू है मेरे भाई, जो आपका एक मुद्दा है सामाजिक या पूरे देश का, पूरे वर्ल्ड का, क्या? क्लाइमेट चेंज है। तो ये आपका बन गया पहला पार्ट। क्लाइमेट चेंज किसी पे डिपेंड है नहीं, तो इसके बारे में बात की जाएगी। तो ऑप्शन डी से स्टार्ट हो, डी वाला बनेगा, और डी से मेरे भाई सिर्फ ऑप्शन बी है, बाकी है ही नहीं, खत्म कहानी। तो मेरी बात क्या निकली, आप सिर्फ क्या पता कर लो कि पहला पार्ट कौन, स्टार्ट किससे होने वाला। बात सिंपल सी बात ये है, स्टार्ट किससे हुआ, ये मेन है, आपका सारा काम खत्म हो जाएगा। जो काम आप करते हो ना 20 से लेके 50 सेकंड, वो आप 2 से लेके 5 सेकंड में कर दोगे, अगर मेरी बात मानोगे तो। अप्रोच आपकी ठीक होनी चाहिए। जोड़े बनाओ, पहला कौन सा है या आखिरी कौन सा है, बस ये बात है। थर्ड पे आते हैं। थर्ड में क्या बनेगा बताइए फटाफट से। क्या है इसका? सिंपल है भाई, इन द फिफ्थ एंड फोर्थ दिस प्लेस। दिस से तो मेरे भाई देखो दिस मिले, दिस दैट दीज दोज, ये कभी भी सेंटेंस स्टार्टिंग में नहीं आते, तो दिस से नहीं बनेगा। दे हमारा क्या होता? प्रोनाउन। तो प्रोनाउन से भी कोई सेंटेंस स्टार्ट नहीं होता जब तक उसका नाउन है। पहले अगर नाउन फिर आता उसका प्रोनाउन, तो सिर्फ क्या बच गया? टाइम बच गया। जब भी तुम्हें टाइम मिले उस समय की बात है, तो टाइम हमेशा हमारा क्या होता है? पहला पार्ट। टाइम आपकी हमेशा मेरे बच्चे क्या होती है? फर्स्ट स्टेटमेंट। 2005 की बात है, जब भी टाइम मिलेगा फर्स्ट पार्ट आपका वो, तो डी से बनेगा भाई। और अब देख लो, मैं कहता हूँ आपको हिंट देगा, आपको लिंक मिलेगा, आपको हिंट ढूंढनी है, आपको हिंट ढूंढनी मेरे भाई, आपको पूरा पैराजंबल नहीं बनाना है, सिर्फ हिंट पे काम की। हिंट क्या? हिंट ये दे दी कि पहला पार्ट डी बन गया, डी से सिर्फ आपका ऑप्शन नंबर 4, बाकी है ही नहीं। देखते खत्म, कहा मैंने बस। अब 1 मिनट नहीं करना, 2 से लेके 5 सेकंड, कहानी खत्म। किसकी? पैराजंबल की। ट्रिक पे काम करोगे, ट्रिक हमारी क्या बनना, ठीक है। फोर्थ पे आते हैं। चलो इसमें क्या बने, आसान है सारे, करिए फटाफट। करिए, शाबाश, अच्छी बात बच्चे, करते रहो, पढ़ते रहो मेरे भाई।
चलो, उम्मीद आपने इसको किया होगा। अब देखो बच्चे, बात क्या बने हमारी। अब आप ये मान लो, आप लोग है ना, कोई बंदा 30 से लेके 50 सेकंड आप टाइम ले रहे हो, कोई लेगा 30, कोई लेगा 50। इतना टाइम लेने के बाद भी आप कंफर्म नहीं हो कि आंसर यही बनेगा। और हम कैसे पढ़ेंगे कि 3 से लेके 5 सेकंड के बाद या आप कंफर्म हो जाओ कि आंसर हमारा ये बनेगा। हमें चाहिए कंफर्म, हमारी एक्यूरेसी होनी चाहिए। मेन काम क्या है कि टाइम लगे कम और हमारी एक्यूरेसी क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए। एक्यूरेसी बढ़ाएंगे, टाइम को कम करेंगे। तो कैसे? तो मेरे भाई स्टार्ट इज, तो ये आपका बन गया वाइल फिजिकल मोमेंट। सब्जेक्ट के बाद हमेशा वर्ब आएगी, ये हमारा क्या होता है, एक बेसिक रूल है। सब्जेक्ट तो वर्ब आएगी, वर्ब है तो कौन आएगा, सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट के साथ वर्ब, और वर्ब है तो मेरे भाई सब्जेक्ट। चलो, इससे बनेगा क्यू क्यू क्यू, ये नहीं बनेगा, ये आगे बढ़ते हैं। क्यू ये वाला है ना। तो वाइल फिजिकल मूवमेंट इज इंपॉर्टेंट फॉर चिल्ड्रन ऑल लर्निंग। ऑल लर्निंग, क्या लर्निंग मेरे भाई साहब, एक्टिविटीज। तो आपका क्यू और पी हमारा क्या बन गया, पेयर। तो क्यू पी आपका डी आंसर बन गया। आसान है कि नहीं मेरे भाई, इजी है। जो दुनिया ना करे वो हम करेंगे बड़े आराम से। नेक्स्ट, फिफ्थ में क्या आएगा, करिए फटाफट से। चलो चेक, इसका आंसर क्या बनना चाहिए, सिंपल सी बात है। ये कभी भी सेंटेंस की शुरुआत में नहीं आता, ऐसे नहीं बनेगा भाई, खत्म। देखते ही दिस दैट दीज दो स्टार्टिंग में कभी नहीं आएंगे, तो आर से नहीं बनेगा, आर से इसमें है भी नहीं। ओके सर, ए बिट ऑफ सॉलिट्यूड, तो सेंटेंस स्टार्ट किससे होता है, नाउन या प्रोनाउन। यहां पे नाउन को है नहीं, अगर नाउन नहीं है तो क्या ढूंढो, प्रोनाउन। बोलो यस और नो। अगर नाउन नहीं तो मेरे भाई क्या लगा लो, प्रोनाउन। तो इसमें वी से बनेगा, तो पी से हमारा सेंटेंस स्टार्ट। तो आपको ये नहीं, ये आपका बनेगा ए या 1 और 4 बनेगा। वी आर नेचुरली सोशल क्रिएचर्स, हम सामाजिक लोग हैं मेरे भाई। इसके अलावा हाउएवर ऑल द टाइम विद पीपल टॉक्स इट्स टोल। अच्छा भाई, a bit of solitude as everyone, this does not mean you need to lock yourself away in a room at the end of the day। अब हमें ये लग गया पता कि आपका सेंटेंस स्टार्ट तो होने वाला पी से। अब ये नहीं पता पी के बाद हमारा क्यू आएगा, हमारा आर आएगा, है ना, पी एस क्यू आर या पी क्यू आर एस, ये मेन बात है हमारी। चलो करते हैं। वी आर नेचुरली सोशल क्रिएचर्स, हाउएवर ऑल दैट टाइम विद पीपल टेक्स इट्स टोल। ओके सर, a bit of this does not mean you need to lock yourself away in a room at the end of the day। तो बात आ गई end of the day। तो जब भी हमारी कंफ्यूजन हो कि आपका सेकंड पार्ट क्या आएगा, तो क्या कर लो भाई, तो 3 बातें मेहनत, या तो क्या पता कर लो पहला पार्ट क्या है, पहला पार्ट ना लगे पता तो क्या पता कर लो एंड पार्ट कौन सा है। एंड पार्ट से भी सेंटेंस का आप अरेंजमेंट कर लोगे, तो एंड पार्ट बनेगा आर। तो आर वाला आपका आंसर बनेगा भाई, तो पी से स्टार्ट है, आर से खत्म, इसका डी आंसर बन गया। सिंपल सी बात है। पहला पता करने के बाद भी आंसर ना आए तो लास्ट वाला पता कर लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। माइकल होल्डिंग, इसमें क्या आएगा, 6 में क्या आएगा, माइकल होल्डिंग हु। अब ये बात आगे मेरे भाई, इसको हम बोलते हैं, ये हमने पढ़ा था, केस ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन। अगर एक सेंटेंस के बीच में क्या मिले, हु मिले, दैट मिले, विच मिले, उसके बाद वर्ब मिलेगी, इससे पहले आपको मिलेगा सब्जेक्ट। जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब आएगी, बोलो हाँ या ना। जैसा मेरे भाई आपका रहेगा सब्जेक्ट वैसी आपकी वर्ब रहेगी। अब देख लो क्या है, हु से पहले माइकल होल्डिंग, अब एक बंदा, तो इसके बाद वर्ब आनी चाहिए। बात ये कह रहा हमारी,
अगर इसके बाद वर्ब आएगी तो वर्ब हमारी कौन सी आएगी? हिज वर्ब होती है? नहीं होती। 20 वर्ब है, नहीं है, ये वर्बोज है भाई, एक क्वेश्चन भी इसमें आर बनेगा, तो आर वाला आपका बनेगा आंसर। खत्म, ए ऑप्शन है। वहां से पहले क्या था? पैरा जंबल करते टाइम आपको वो हिंट देगा मेरे भाई कि आपको क्वेश्चन कैसे करने हैं। आपको चारों के चारों अरेंज नहीं करने, सब अरेंज करोगे वो टाइम आपका बहुत लग जाएगा और आपकी एक्यूरेसी भी नहीं बनेगी। तो हमें करना क्या है? जो हिंट है, जो जुगाड़ है, उस पे को पकड़ना हमें। उसको पकड़ लिया, टाइम कम, एक्यूरेसी ज़्यादा। बोलो हाँ है ना? ठीक है, आगे बढ़े, कोई दिक्कत नहीं है। छठे मामला भाई, 7th में क्या बनेगा? सब बात करिए। हो गया? चेक किया जाए। चलो 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 चलो, पी पी क्यू क्यू आर आर एस, दैट। देखो भाई ये आसान है पर थोड़ा टफ भी है ये, है ना? एबल टू आइडेंटिफाई, देखो दिस दैट दीज दोज, तो ये तो आपका सेंटेंस स्टार्ट होगा नहीं, आर से नहीं बनेगा भाई। लेकिन हमें एक बात का पता लग गया है। किसका सर? कि सेंटेंस आपका बनेगा, इससे नहीं बनेगा। सिवियरिटी ऑफ ब्रेन इंजरी, इसके बाद वर्ब, वर्ब इसमें है ही नहीं तो आपका एस से भी नहीं बनेगा, एस में से है भी नहीं, ठीक है। तो पीओ क्यू से बनेगा। द माइक्रोबियम एंड इम्यूनो रिस्पॉन्स दैट आर, इसका पी से स्टार्ट होना चाहिए। एबल टू आइडेंटिफाई सर्टेन पैटर्न इन, किसमें? इन द, ये मिल गया, इन द माइक्रोबियम एंड इम्यूनो रिस्पॉन्स दैट आर क्लियरली लिंक टू द प्रोग्रेस एंड, प्रोग्रेस एंड को जोड़ेगा एक वर्ड हमारे, क्या है? हाँ सब ये सीधा बन गया, पी क्यू आर से बन गया, सेम सेम, इसका डी आंसर बन गया भाई। आसान है कि नहीं है? खत्म, 7th का डी बनेगा। 8th में क्या बनेगा? एट्थ, चलो ये तो आसान है। वुलर लेक कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में है, ठीक है। वुलर लेक के कहाँ मेरे भाई? जम्मू एंड कश्मीर में है। तो जरा इसकी बात की जाए, करें? चलो भाई पढ़ते हैं फटाफट से। देखो मेरे भाई, मेन दिस से कोई सेंटेंस स्टार्ट नहीं होता है, तो आपका न बनेगा आर, न बनेगा एस, तो आर एस से, आर से नहीं बनेगा, ऐसे है भी। आगे बढ़ते हैं। मेन सोर्स ऑफ वाटर फॉर वुलर लेक इज रिवर झेलम, सेंटेंस पी स्टार्ट बने, पी से बनेगा। सबसे क्या है? रिवर झेलम मेरे भाई, लेक है ना, ये वुलर लेक है, तो वुलर लेक का जिक्र यहाँ पे किया, दिस लेक, तो आपका ये और ये जोड़ा बन गया, तो पी के बाद हमारा आर आएगा। अब यहाँ पे आइलैंड है, इसका जिक्र यहाँ पे करें, दिस आइलैंड, इसका पी आर एस बन गया, पी आर एस बाद क्यों बन गया? तो पी आर एस क्यू डी आंसर बन गया। देखो दिस दैट क्या मिले? दिस मिले आपको, दैट मिले आपको, दीज मिले आपको, दोज मिले या सच मिले। ये आपका पार्ट कब आएगा? जब इनसे पहले किसी ना किसी एक सेंटेंस का, इनके बाद होते नाउन, इनके बाद जो नाउन आएगी उस नाउन का पहले आपका जिक्र हो चुका है। जैसे मान लो ये नाउन आ गई वुलर लेक, होगा जिक्र। दूसरी बात जब जिक्र होगा तो क्या आएगा? दिस दैट दीज दोज। पहले भाई ये लेक आई, पहला पार्ट, फिर इस लेक को और आगे बढ़ाया गया तो ये दिस लेक आया, समझ गए? पहला आपका ये आइलैंड आया, इसको और बढ़ाया गया तो हमारा क्या है? दिस आइलैंड आया। बोलो हाँ या ना?
तो हमने बात कैसे की कि दिस दैट दिस दो सच, ये आपके बीच वाला पार्ट है। ये कभी स्टार्टिंग में नहीं आता, कहाँ आएगा, बीच में आएगा, इन्हें मिडिल पार्ट। ठीक है, 9th पे आते हैं। चलो आसान है, आसान है भाई, आसान है, इसको आप कर सकते हो और आपको करना भी चाहिए। चेक करें, देखो, द कंटिन्यूड डोमिनेंस ऑफ द, ये वाला सेंटेंस किसकी, बाइस की बात कर रहा है, ये डोमिनेंस की। तो सेंटेंस स्टार्ट क्यों से बनेगा, डोमिनेंस ऑफ द एल्श्योर ट्रेंड हैज हैड ए, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगी, तो वर्ब ये मिल गई भाई, हैज हैड ए सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द ग्रोइंग सेल्स ऑफ स्नीकर्स अलोंग विद द परसेट ऑफ कंफर्ट। तो पहला बन गया क्यू हमारा, फिर बन गया हमारा एस, फिर हमारा बन गया भाई साहब ये ऑन पी, अलोंग विद, इसका ये बन गया क्यू एस पी आर। कहाँ पे देख लो, क्यू एस पी आर यहाँ है क्यू, ये डी आंसर बनेगा इसका। खत्म कहानी, 10th पे आते हैं। चलो चलिए बच्चे, करो फटाफट, तो लंबा है तो टाइम ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बड़ा पैसेज है, पैरा जंबल है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, सी और डी। वन 600, चलिए करें। देखो बच्चा, स्टार्ट किससे होगा, इट वॉज थैंक्स, तो इट से तो सेंटेंस स्टार्ट, इट और दीज ये तो बनेंगे नहीं, मतलब एस से नहीं होगा भाई स्टार्ट, ना आपका क्यू से होगा। तो बच गया आपका आर और पी। आर में क्या है, टोक्यो 2020 was supposed to be a great economic stimulus reflecting the achievements of Tokyo 1964. Okay, so P में क्या, in Tokyo they built an expressway linking the international airport in Haneda to the center and widened some of the city's major arteries. तो P से भी हो सकता है और भाई साहब R से हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, सेकेंड पार्ट क्या बनेगा, इट वॉज थैंक्स टू होस्टिंग द ओलंपिक्स दैट जापान इन्वेस्टेड इन इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज द फेमस 6 सेंस बुलेट ट्रेन। ऐसा आएगा, ऐसा आएगा भाई, एस। ठीक है, हाँ, आर एस इन टोक्यो, फिर हमारा पी आएगा, तो पी यहाँ बनेगा आर एस पी क्यू, दीज इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इनकी पहले बात हो चुकी है भाई इसकी, तो एस का हमारा पेयर क्या बनेगा, एस पी क्यू बनेगा हमारा। तो इसका आंसर ए बनना चाहिए, आर एस पी क्यू ये बनेगा। ठीक है, आसान था वैसे ही। 11th में क्या आएगा,
चलो चेक करें। देखिए, इंडियंस इकोनॉमी वर लार्जली बेस्ड ऑन कोयल, expansion of electrification of the last 20 years and the considerable Chinese economic growth। तो या तो बनेगा P से या बनेगा S से, P और S से बनेगा भाई, P और S। आगे चलते हैं। तो चाइनीज इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द लास्ट 20 ईयर्स एंड द, इसका बनेगा S, फिर बनेगा R। एक्सपेंशन ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी वर लार्जली बेस्ड ऑन कोयल। तो पी आपका आखिरी पार्ट बनेगा, तो एस आर क्यू पी बनना इसका आंसर। तो वहाँ से क्या है इसका, है कैसे एस आर क्यू पी, इसका डी आंसर बनेगा भाई हमारा। ठीक है, 12 पे आते हैं। चलो इसमें क्या क्या बनेगा, बताइए फटाफट से, 12 में क्या आना चाहिए आपको आंसर। चले, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, आंसर क्या बनेगा जी। बाकी सिंपल आप करना चाहो तो इसको 3 बातें मैं ना, पहला पार्ट क्या वो चेक कर लो, दूसरा पार्ट क्या है, तीसरा चौथा। चेक करें, बस सिंपल है ये। 3 बातें कहा, 3 बातें ध्यान रख लो कि स्टार्ट किससे होगा, खत्म किससे, या फिर आपका पेयर जोड़ा कौन से 2 सेंटेंस आपस में है। ठीक है, चेक करते हैं भाई। यू कैन यूज हावर, तो मतलब बी से तो स्टार्ट, क्यू से स्टार्ट होगा, नहीं तो आपका स्टार्टिंग आता नहीं है। तो भाई स्टार्टिंग फिर क्या आएगा, एवरी 20 मिनट्स ऑफ द टाइम स्पेंड स्टेयरिंग एट ए स्क्रीन, लुक अवे एट एन ऑप्शन, दिस इज एट लीस्ट 20 फीट अवे फॉर 20 सेकेंड्स। तो आप ऐसे नहीं बनेगा क्योंकि एवरी है, आगे नहीं बनेगा आपका, तो ये नहीं बनेगा भाई। देर आर लोट्स ऑफ वेज यू कैन प्रोटेक्ट योर आईज ड्यूरिंग द डे, तो ये आपका बन गया। आप डेज बात करके कौन कौन से वे, अब इनकी बात करें कौन कौन से वे है आप जिनसे आप आंखें अपनी प्रोटेक्ट कर सकते हो। तो पहला पार्ट आपका आर बन गया, पहला पार्ट आपका आर बनेगा भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यू कैन यूज प्रॉपर लाइटिंग का ना, अब वेज की बात करिए, ये करो वे, तो सेंटेंस आर से होगा, तो आर आपको सिर्फ सी में है, खत्म कहानी। पहले की कौन कौन से तरीके हैं जिनसे आप अपनी आंखों को प्रोटेक्ट कर सकते हो। अब इन बात, ये तरीका है, ये तरीका है, ये तरीका, मतलब ये इनकी बात बाद में करेगा कि तरीके कौन से हैं, पहले कि ये सॉल्यूशन है, कैसे कैसे करना बाद में बताएगा बात। तो सेंटेंस आर से बनेगा, सिर्फ सी ऑप्शन बाकी है ही नहीं, खत्म भाई। आगे बढ़ो, 13 में क्या आएगा, 13। क्वेश्चन नंबर 13, चलो। तो ये आपका नाउन है और कोई भी सेंटेंस स्टार्ट आपका नाउन से होता है, तो ए से बनेगा भाई, ए से, ये नहीं ये नहीं, ये बनेगा आपके ना। शालिनी वॉज स्क्रॉलिंग डाउन द फोन स्क्रीन वाइल वेटिंग फॉर हर फ्रेंड, ओके फाइन, ठीक है भाई। इसका हमारा क्या है, व्हेन हर फ्रेंड अराइव्ड, जिसका दोस्त है, तो ए और सी आपका जोड़ा बन गया। दे वेंट टू द मार्केट प्लेस, ठीक है भाई। द मार्केट प्लेस, ये था मार्केट प्लेस का यहाँ पे जिक्र हुआ। अब स्कोर आगे बढ़ा रहा है, तो ये बंदा मार्केट प्लेस वॉज थ्रोइंग विद पीपल, भरा हुआ था भाई, डी। हर फ्रेंड ब्रोट ए बुक के, ओ माय गॉड, तो उसने क्या लिया भाई साहब, फुल वो लिया गुलदस्ता,
है ना, फूलों का बुके बोलते हैं, स्पेलिंग एग्जाम में आती है। स्पेलिंग क्या होती है? BOUQUET, ठीक है। तो एग्जाम में आती है इसकी स्पेलिंग, वन वर्ड भी है और स्पेलिंग आती है, ठीक है। जिसको हमारा आंसर बन गया ये वाला, बन गया ACD में, आसान है। हाँ ये बनेगा 14th, इससे क्या बनेगा? नंबर 14। करिए। करें, आ जाओ। ए 2007 एंड 9 स्टडी, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगी आपकी, वर्ब बन गई वाली पे, एक्सप्लोर वर्ब, आप एक्सप्लोर फॉरवर्ड थिंकिंग टेक्निक्स, पी से बनेगा। टेक्निक्स 2, सिंक्रोनाइज टाइम ऑन बोर्ड डीप स्पेस प्रोब्स फॉर एक्यूरेट नेविगेशन आर इन पर्टिकुलर लुकिंग इनटू लो कॉस्ट, ये आसान है, PQRS, इसका आंसर डी बन गया भाई। थोड़ा आसान है कि नहीं है? तो बातें ईजी हैं भाई साहब। देखो 3 बातें, ये टॉपिक वो जो एग्जाम में आपके आएगा दबा के, पहली बात तो ये, इसका वेटेज बहुत ज़्यादा है, एग्जाम में काफ़ी मार्क्स का आता है और हर एग्जाम में आता है ये, और ये आपका गेम चेंजर है। बाकी बच्चे डरते हैं, लोग टीचर डरते हैं इसको करवाने, टीचर लोग नहीं कराते, सर नाउन पढ़ाते, प्रोनाउन, ये से ये टॉपिक जिससे लोग बचते हैं मेरे भाई। टीचर डरते हैं करवाने से, बच्चे डरते हैं पढ़ने से, तो डर के आगे जीत है। जो दुनिया का कमजोर पॉइंट है उसको अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना लो, जो सबसे ना हो पाए वो तुम लोग करो, सिंपल सी बात है। ये तक कि आपका परफॉर्मेंस आपकी यहीं पे चेक होने वाली है कि आपने कितना अच्छा काम किया इस चीज़ में, ठीक है बच्चे। तो मेन हमारी कहानी क्या होती है कि जो आपके ना वो मतलब उस पर काम हो रहा है कि परफॉर्मेंस क्या, उसको चेक कर लो आप, सिंपल बात हमारी ये रहेगी। एग्जाम में ये बातें पूछेगा आपसे। आगे बढ़े, अब करते हैं नंबर 15। चलो सर क्या बनेगा फास्ट। चलो चेक करें। तो ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क रहेगा मेरे भाई। अपने स्टाइल क्या कि आखिरी क्वेश्चन हमेशा हम देते हैं होमवर्क, तो ये आपका होमवर्क रहेगा। इसका आंसर आपको मुझे क्लास खत्म होने के बाद कमेंट करके बताना है, और उम्मीद है कि आप इसका मुझे आंसर कमेंट करके बताओगे। सही गलत से फर्क नहीं पड़ता, आपको कमेंट करना है, गलत से फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है कि आपने आंसर दिया मेरे भाई। आप आंसर दो, मेन बात हो रही है, ठीक है। तो कल मिलेंगे, अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। इसके अलावा क्लास को लाइक करना मेरे भाई, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, बोलो हाँ या ना, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, फिर मिलेंगे, अपना ख्याल रखो। डाउट तो भाई कमेंट कर देना। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।